नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के साथ ही प्राकृतिक खेती पर भी अधिक ध्यान देना होगा। देहरादून के भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में एक सप्ताह एक प्रयोगशाला का हुआ समापन। कार्यक्रम में देश व प्रदेश में विज्ञान से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की गई। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत कार्यों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। और श्री केदारनाथ गंगोत्री धाम में हुई बर्फबारी। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों में प्रदेश में कहीं कहीं बारिश, ओलावृष्टि तथा 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के साथ ही प्राकृतिक खेती पर भी अधिक ध्यान देना होगा। श्री धामी ने आज देहरादून स्थित वाडिया भू विज्ञान संस्थान में संकल्प से परिवर्तन की ओर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के साथ ही बागवानी के विकास के लिए भी अनुकूल नीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। इसके अंतर्गत नाबार्ड के सहयोग से 18,000 पॉलीहाउस की स्थापना के लिए 280 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। राज्य में उच्च मूल्य वाली फसलों कीवी, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी आदि को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। हेल्थ एडवाइजरी में कहा गया है कि चारधाम यात्रा के सभी तीर्थ 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं। इसकी वजह से इन क्षेत्रों में यात्रियों को अत्यधिक ठंड, कम आर्द्रता, अत्यधिक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हवा के कम दबाव और ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके मद्देनजर यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा की अवधि लंबी रखें। यात्रियों से कहा गया है कि वे अपनी स्वास्थ्य जांच अवश्य कराएं। साथ ही किसी तरह की दिक्कत महसूस होने पर स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करके मदद लेने के लिए कहा गया है। श्री केदारनाथ धाम की कपाट आगामी 25 अप्रैल को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि श्री केदारनाथ धाम की यात्रा 25 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। शेष कार्यों को भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सुगमता से बाबा केदार के दर्शन कराए जाएंगे। एक सप्ताह से जब मौसम खुला है तो हमने अपनी गति जो है कार्य को पूर्ण करने की उसमें बढ़ावा दिया है। और आप देखेंगे ट्रैक मार्ग से लेकर NH आदि की जो भी हमारा अप्रोच है उस सब पे लगातार कार्य चल रहा है और यात्रा से पहले उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावा बिजली विभाग, पेयजल विभाग आदि के द्वारा जो स्टैंड पोस्ट हैं या फिर स्ट्रीट लाइट्स हैं उसका कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। घोड़े खच्चरों के लिए काफी इस बार स्टेप्स लिए गए हैं ताकि उनकी स्वास्थ्य के प्रति और लोगों को जागरूक किया जा सके। अन्य डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो मंदिर समिति के द्वारा भी अपना SOP बनाया गया है और ऊपर केदारनाथ धाम में उनके द्वारा भी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं और कोशिश यही की जाएगी कि सभी यात्रियों को सुगमता से अच्छे दर्शन हम लोग करा सके। केदारनाथ में पिछले कई दिनों से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके चलते निर्माण कार्यों और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में व्यवधान हो रहा है। इसके बावजूद श्रमिकों की ओर से विषम परिस्थितियों में भी बर्फबारी में कार्य किया जा रहा है ताकि सभी व्यवस्थाओं को समय से दुरुस्त किया जा सके। उत्तरकाशी जिले के गेवला ब्रह्मखाल स्थित अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में आज बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता और चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता राणा चौहान ने कहा कि जो लोग न्याय पाने के लिए अदालतों में नहीं पहुंच सकते, उनके लिए न्याय व्यवस्था लोक अदालतों के माध्यम से उनके द्वार पर पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि आज साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है, जिसके लिए सबको सावधानियां बरतनी होंगी। शिविर में जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं व कानून के विशेषज्ञों ने लोगों की विभिन्न कानूनी विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विभिन्न कानूनी विषयों पर तैयार सरल कानूनी ज्ञानमाला पुस्तकों का भी निःशुल्क वितरण किया गया। शिविर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विधिक और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। देहरादून स्थित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में एक सप्ताह एक प्रयोगशाला विषय पर आयोजित कार्यशाला का आज समापन हो गया। इस कार्यक्रम में देश व प्रदेश में विज्ञान से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की गई। कार्यशाला को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में हो रहे विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों के लिए सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के निदेशक डॉक्टर अंजन रे ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य राज्य में अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना है। इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने बताया कि ये कार्यक्रम राज्य और देश को नई दिशा देने में सहायक साबित होंगे। उन्होंने कहा कि चंपावत को आदर्श विधानसभा क्षेत्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है। प्रोफेसर पंत ने कहा कि चंपावत में जल्द ही एक विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य चंपावत के युवाओं, ग्रामीणों और किसानों को वैज्ञानिक शोध का सीधा लाभ पहुंचाना है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत कार्यों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। श्री जोशी ने आज देहरादून में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का मनरेगा में पंजीकृत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के अकुशल रोजगार की गारंटी देना ही प्राथमिकता है। निर्धनों के आजीविका संसाधनों के आधार को सुदृढ़ करने पर सरकार कार्य कर रही है। श्री जोशी ने कहा कि अनुदान भुगतान की प्रक्रिया के सरलीकरण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण की अवधि 3 साल से घटाकर 1 वर्ष की जाएगी। मनरेगा में श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा। साथ ही मनरेगा श्रमिकों को ईपीएफओ से जोड़ा जाए, इस पर शीघ्र कार्य होगा। बैठक में विभिन्न जिलों से आए राज्य रोजगार गारंटी परिषद के नामित सदस्यों ने ब्लॉक स्तर पर स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर और ग्राम स्तरों पर मनरेगा के तहत स्वच्छता कार्यों के अंशदान को बढ़ाए जाने की मांग की, जिस पर ग्राम्य विकास मंत्री ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है ज्ञान का यज्ञ। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 70वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री के वो विचार, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के एक सामान्य से व्यक्ति की जानकारी देश से साझा की, जो अपने निजी खर्च से चला रहे हैं ज्ञान का यज्ञ। मेरे प्यारे देशवासियों, कहा जाता है लर्निंग इज ग्रोइंग। आज मन की बात में मैं आपका परिचय एक ऐसे व्यक्ति से कराऊंगा जिसमें एक अनोखा जुनून है। यह जुनून है दूसरों के साथ रीडिंग और लर्निंग की खुशियों को बांटने का। ये है पोन मारियप्पन। पोन मारियप्पन तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में रहते हैं। तूतुकुड़ी को पर्ल सिटी यानी मोतियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। यह कभी पांडियन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ रहने वाले मेरे दोस्त पोन मारियप्पन हेयर कटिंग के पेशे से जुड़े हैं और एक सैलून चलाते हैं। बहुत छोटा सा सैलून है। उन्होंने एक अनोखा और प्रेरणादायी काम किया है। अपने सैलून के एक हिस्से को ही पुस्तकालय बना दिया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों में प्रदेश में कहीं कहीं बारिश, ओलावृष्टि और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। वहीं श्री केदारनाथ, गंगोत्री और राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने से तापमान में कमी आई है। राजधानी देहरादून, ऋषिकेश में आज दिन भर धूल भरी हवा चलती रही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के साथ ही प्राकृतिक खेती पर भी अधिक ध्यान देना होगा। देहरादून के भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में एक सप्ताह एक प्रयोगशाला का हुआ समापन। कार्यक्रम में देश व प्रदेश में विज्ञान से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की गई। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत कार्यों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। और श्री केदारनाथ गंगोत्री धाम में हुई बर्फबारी। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों में प्रदेश में कहीं कहीं बारिश, ओलावृष्टि तथा 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हवाएं चलने का संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।